हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपीएससी टीचर सत्यम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज एक मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और शार्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। कम समय में आप जान सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और डेफिनीशन से समझ भी नहीं आता है। तो हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको इसके बाद कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि रेशनल नंबर कौन सा है, यानी कि परिमेय संख्या, और इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले में हम बात कर लेते हैं डिफिनीशन की। तो डेफिनीशन ये है कि जिस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या, और जिसको पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उसे इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, डिफिनीशन से कुछ नहीं समझ में आता है, ये जो है सुनने में अच्छा लगता है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि कोई भी नंबर दिया गया है तो यदि वो जो है उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है या 1/3 है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, या अंडर रूट के अंदर दिया गया है। यदि वो सिंप्लीफाई करने के बाद तो उसको देख के आप बता सकते हैं कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि यदि संख्या जो दी गई है वो जो है टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि उसको आप जब सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो जो है कुछ अंकों के बाद रुक जाता है। जैसे कि टर्मिनेट हो जाता है, मतलब रुक जाता है। जैसे कि 1/2 है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.50 आएगा। तो जो टर्मिनेट हो जाता है वो जो है रेशनल नंबर होता है, यानी कि परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं 1/2, तो इसका जो सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.50 आएगा, यानी कि टर्मिनेट हो गया, तो ये रेशनल होगा। जैसे 1/3 लेते हैं, इसमें 0.333, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ये रुक नहीं रहा है, इसका एक्सपेंशन लगातार हो रहा है, तो ये रेशनल होगा या इरेशनल, इसके बारे में अभी आगे बताएंगे। अब बात करते हैं जो टर्मिनेट होता है वो तो डेफिनेटली जो है रेशनल नंबर होगा। तो 1/2 0.50 होगा इसका सिंप्लीफिकेशन, तो ये हो गया रेशनल नंबर। 1/3 तो अभी आगे बात करेंगे 1/4 0.25, तो ये भी रेशनल नंबर होगा, यानी परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से जैसे कि आप लेते हैं 1/10 यानी कि 0.10, ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो जो भी संख्या टर्मिनेट हो जाएगी वो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो संख्याएं जो नंबर टर्मिनेट नहीं होती है, यानी कि वो जो है टर्मिनेट नहीं होगी, यानी कि वो पॉइंट के बाद जो है पॉइंट के बाद जो भी वो बढ़ती रहेगी, वो मतलब उसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें दो केस बनते हैं कि या तो टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो या तो उसका लास्ट वाला डिजिट जो है, या लास्ट के 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट जितने भी अंक होंगे, या तो वो रिपीट होगा या तो रिपीट नहीं होगा। यदि वो संख्या के डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तब यह जो है रेशनल नंबर होगा। लेकिन यदि जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, या वह रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट तो ऑलरेडी नहीं है, तो वो जो है इरेशनल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे 1/3 है, 1/3 0.333, तो इसमें 0.3 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसको जो है रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ना तो रिपीट हो रहा है और जो है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये जो है इरेशनल होता है। उम्मीद है कि आपको जो है यह वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। धन्यवाद।